राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 2 के 72वें श्लोक की, जो कि अंतिम श्लोक भी है इस अध्याय का। इस प्रकार है, ऐशा ब्राह्मी स्थित पार्थ नैनाम प्राप्य विमुष्यति स्थित्वा स अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। अर्थात, हे पार्थ, ऐसी अवस्था में रहने वाली प्रबुद्ध आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है, वह फिर कभी भ्रमित नहीं होती। तब मृत्यु के समय भी इस दिव्य चेतना में स्थित सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के परम धाम में प्रवेश करते हैं। पार्थ, ओ पार्थ, पार्थ यानी पृथा का पुत्र अर्जुन। तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, हे अर्जुन, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ऐसी ही अध्यात्म को प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण यहाँ पर संपूर्ण अध्याय 2 की बात कर रहे हैं। उनका तात्पर्य है कि जो अध्याय 2 का मनन कर लेता है वह आध्यात्मिक हो जाता है। नैनम प्राप्य विमुष्यति, और फिर वह कभी भी भ्रमित नहीं होता। स्थित्वा इससे अंत कालेपि, और यदि वह इसी स्थिति में रहता है आध्यात्मिक अवस्था में, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, वह कृष्ण को ही प्राप्त होता है या वह कृष्ण के राज्य में रहता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी आध्यात्मिकता को अपना लेता है या उसमें स्थित हो जाता है, तो वह भगवत धाम को ही प्राप्त करता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक ही क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि वह पूरी उम्र बिता दे और तब भी उसको भगवत प्राप्ति ना हो। कई लोगों को तो लाखों जन्मों के बाद भी ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। तो चाहे तो क्षणों में ही आप भक्त बन जाओ, और न चाहो तो संपूर्ण जीवन या जन्मों जन्मों तक भी आप इस सत्य को स्वीकार ना करो और भक्त ना बन पाओ। खट्टवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ क्षणों पूर्व कृष्ण की शरणागति करी। ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली कि वे कृष्ण के धाम को गए। निर्वाण का अर्थ समझने की आवश्यकता होती है। निर्वाण का अर्थ होता है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत, जबकि बौद्ध के अनुयायियों का मानना है कि भौतिक जीवन के बाद शून्य है, परंतु भगवत गीता के विचार से भौतिक जीवन के अंत के बाद वास्तविक प्रारंभ होता है, शुभारंभ होता है, क्योंकि हम आत्मा के रूप में आ जाते हैं। आत्मा अभी कहाँ है इस भौतिक जगत में, जो स्थान आत्मा का है ही नहीं, इसलिए तो हम परेशान रहते हैं। ये संसार आत्मा का स्थान नहीं है। आत्मा का स्थान परमात्मा का घर होता है, और जब आत्मा परमात्मा के घर को प्राप्त कर लेती है, वह तभी शांति की स्थिति को प्राप्त कर पाती है। आत्मा का स्थान ये भौतिक जगत नहीं है। वह तो इस भौतिक जगत में स्वयं को असहज महसूस करती है, परंतु मृत्यु के उपरांत जब यही आत्मा वापस अपने घर जाती है, अपने धाम जाती है, परमात्मा के घर जाती है, वहीं से शुभारंभ होता है शुभ का। ब्रह्म निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो जाती है। यदि व्यक्ति भक्त हो, कृष्ण भावना भवित हो, तब जीवन तो तैयार है। मृत्यु तो केवल परीक्षा है। भक्त को जब परीक्षा होती है या मृत्यु आती है, उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो एक प्रश्न जो मन में उठता है कि क्या वैकुंठ धाम की प्राप्ति मृत्यु के उपरांत ही होती है? क्या संभव है कि मृत्यु के उपरांत ही वैकुंठ की प्राप्ति हो? नहीं, मृत्यु से पहले भी हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। कैसे?
क्योंकि भगवान की सेवा ही वैकुंठ धाम है। जो हम ये विग्रह सेवा करते हैं, भगवान की दिन रात सेवा करते हैं, उनको भोग लगाना, उनको स्नान कराना, ये वैकुंठ ही है। जब हम भगवान की सेवा में नित्य अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे हम वैकुंठ में हों। भगवान की सेवा में और वैकुंठ धाम में कोई अंतर नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं भौतिक जगत के कार्य, तो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं, परंतु ठीक इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत कार्य होते हैं, जिससे तत्काल ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है और भक्त निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम यानी वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। वैकुंठ में उसका प्रवेश हो जाता है। भक्त को लगता ही नहीं कि वह इस भौतिक जगत का प्राणी है, उसे यही लगता है कि वह जैसे वैकुंठ धाम में रह रहा हो। भक्ति करने से जब समस्त इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लग जाती हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करती हैं और जीवन का लक्ष्य एकमात्र जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना बन जाता है, तब दुखाल्यम आशाश्वतम में भी भक्त को नित्यम सुखम की अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस भक्ति को प्रारंभ कहाँ से करें? तो इस भक्ति का प्रारंभ हरे कृष्णा महामंत्र के जाप करने से करें, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के निरंतर जाप से आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति गुरु की आज्ञा से और गुरु के निर्देशन में बहुत अच्छे से की जा सकती है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।